सिर्फ 3 चीजें, जी हाँ, सिर्फ 3 चीजें ऐसी है जिसका जान लोगे अगर आप तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। क्या जानते हो वो 3 चीजें? नहीं, नहीं जानते हो तो सबसे पहले हमारे चैनल में अगर आप आ चुके हो, हमारा वीडियो अगर आप देख रहे हो तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो है वो भी दबा लीजिए, ताकि जब भी ऐसी जानकारी वाली वीडियो हम बनाए तो सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुंचे। जी हाँ, आप देर नहीं करेंगे और सबसे पहले आपको वो सारी 3 चीजें बताने वाले हैं जिन 3 चीजों से आपकी जिंदगी बदलने वाली है। देर नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ, 3 चीजें, ऐसी 3 चीजें हैं जिनसे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो वो क्या 3 चीजें हैं और क्या आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा, वो चीज पर आज हम लोग बात करते हैं। देखिए दोस्त, हर आदमी चाहता है कि मेरी जिंदगी में बदलाव आए। वो बदलाव पैसे को लेकर हो सकता है, वो बदलाव आपके शरीर को लेकर के हो सकता है, फिटनेस लेवल में लेकर हो सकता है, वो बदलाव आपके रिलेटिव को लेकर हो सकता है। बहुत सारी चीजें हैं जिस पर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में बदलाव आए। तो जिंदगी में हर तरह का बदलाव आपको चाहने के लिए सिर्फ 3 चीजों को फॉलो करना होगा। दोस्त, ये एक सच्चाई है कि हर इंसान जो कामयाब है, लोग उसकी गलतियां नहीं देखते बल्कि उसकी तारीफों के पुल बांधते हैं। तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि अगर आप चाहते हो कि लोग आपके बारे में पॉजिटिव बोले, लोग आपके बारे में अच्छा बोले, तो आपको सबसे पहले कामयाब होना पड़ेगा। तो कामयाब होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? सिर्फ 3 चीज। क्योंकि हर इंसान चाहता तो है कामयाब होना, लेकिन हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि उसके लाइफ में रूल और रेगुलेशंस नहीं है। वो जिंदगी को सही से समझ नहीं पा रहा है। अगर वो समझ पा रहा है तो उसको फॉलो नहीं कर पा रहा है, उस पर फोकस नहीं कर पा रहा है। तो कहां से गलतियां होती है? क्या वो 3 प्रिंसिपल है, क्या वो 3 बातें ऐसी हैं जिनको जान लेने के बाद आपकी जिंदगी पलट जाएगी? तो बात नंबर 1 यानी पहला बात उसमें यह है कि सबसे पहले अगर आप चाहते हो कि आपको कामयाब होना है, तो आप दोस्तों के साथ इधर उधर टाइम बताना बंद कर दो, आप शादियों में जाना बंद कर दो और इधर उधर घूमना फिरना बंद कर दो। मतलब गायब हो जाओ। मेरा मतलब गायब होने का मतलब ये नहीं कि आप पहाड़ में जाकर के वहां पे अब बाबा बन जाओ। नहीं मेरा भाई, गायब होने का मतलब ये है कि जिस तरह आप फालतू रोड में घूमते फिरते हो वो बंद कर दो। आप दोस्तों के साथ फालतू टाइम देना बंद कर दो, रिलेटिव में फालतू घूमना फिरना बंद कर दो, शादियों में जाना बंद कर दो। क्या मिलेगा इन चीजों को करके अगर आप कामयाब नहीं हो तो? मेरे भाई, कामयाब होने का भी एक सही उम्र होता है, एक सही एज होता है। अगर आप उस उम्र तक अपने आप को कामयाब नहीं बना पाते हो, उसके बाद जिंदगी जिम्मेदारियों की बोझ इतना ज्यादा डाल देगी आपके ऊपर कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये बात आप 2 मिनट अगर सोचोगे तो बहुत बहुत गहरी बात बताई मैंने आपको। जब जिंदगी जिम्मेदारियों का बोझ लाद देगा, उसके बाद आपको अपने बारे में सोचने के लिए वक्त नहीं होगा दोस्त। आज आपका उम्र 20 साल से 25 साल से 30 साल के बीच हो सकता है, लेकिन जैसे ही आपकी शादी हो जाएगी, आपके बच्चे हो जाएंगे, उसके बाद बच्चे बीमार पड़ेंगे, आपकी बीवी बोलेगी मायके चलो, आज साली का शादी है, साला का शादी है, इसकी रेट बीमार है, वो बीमार है, इधर चलो उधर चलो। कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी इतनी अस्त व्यस्त हो जाएगी कि आप सोच नहीं पाओगे आपको क्या करना है। तो आप गायब हो जाओ, इन चीजों को छोड़ दो। क्या करना है क्या नहीं, सब चीजों को भूल जाओ। बस इतना दिमाग में फोकस कर लो कि मुझे अब दुनियावी चीजों से, मुझे दोस्ती यारी रिलेटिव खेलना कूदना घूमना फिरने से कोई लेना देना नहीं है। मुझे कुछ दिन के लिए गायब हो जाना है। और ये मेरा वीडियो देखने के बाद आप ये बाहर घूम के ये बोलते मत फिरो कि मुझे गायब होना है, मुझे ये करना है लाइफ में, मुझे वो करना है। नहीं मेरा भाई, क्यों बताना किसी को? मैं यहां तक आपको ये बात कहने वाला हूं कि अपने फैमिली तक को मत बताओ कि आपका प्लान क्या है, आप क्या करना चाह रहे हो, कि आप गायब होना चाह रहे हो। मत बताओ किसी को मेरा भाई, और उसके बाद आप अचानक गायब हो जाओ। अब सवाल नंबर 2 कि गायब होके करना क्या है भाई? अब तो ये बता रहे हो कि गायब हो जाओ, लेकिन गायब होकर करना क्या है? तो करना ये है मेरा भाई कि आपके जिंदगी में कोई तो लक्ष्य होगा, कुछ तो बनना चाहते होगे, कुछ तो सोच रहा होगा आपका दिमाग कि यहां तक पहुंचना है। तो उस चीज के पीछे काम करना शुरू कर देना आपको। और इस चीज को काम करने के लिए आपको ढोल नहीं पीटना है, बड़े खामोशी से, बड़े शालीनता के साथ, बड़ी मतलब चुपचाप, आपको किसी से बिना बात उत किए आपको उस चीज में काम करना है। और ऐसा नहीं मेरा भाई कि मान लो आप YouTube में काम कर रहे हो तो एक वीडियो बनाए हो गया, नहीं। आप अगर कुछ और काम कर रहे हो तो एक दिन काम करने के हो गया, नहीं मेरा भाई, ऐसा नहीं। अगर आपको सच में अपने जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, जिंदगी में बदलाव चाहते हो, आप चाहते हो कि सारे लोग आपके लिए अच्छा बोले, आप लोगों के लिए अच्छा कर सको, अगर आप सच में अगर बड़ा बनना चाहते हो, बड़ा कुछ करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको सच में इन चीजों के लिए जी जान लगाकर मेहनत करना पड़ेगा मेरा भाई। जो लोग कामयाब है वो 1 या 2 दिन के मेहनत से कामयाब नहीं हुए, सालों मेहनत किया उन्होंने। तो उस चीज को समझना पड़ेगा मेरे भाई, आपको जी जान लगाकर फोकस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं गायब हूं तो मैं रूम के अंदर रह रहा हूं, मैं सो रहा हूं। मेरे भाई, सोने से अगर कोई बड़ा आदमी बन जाता तो हर इंसान सो रहा होता, मेहनत क्यों कर रहा होता? तो ये चीज दिमाग में सेट कर लो कि मुझे जी जान, जब मैं गायब हूं जितने दिनों के लिए, अपने आप को टारगेट दे दो और उतने दिनों तक जी जान लगा दो। दोस्त, जिसको कामयाब होना रहता है ना, वो एक एक घंटा अपने कामयाबी लिखने में रहता है।
दिन के 12 घंटा और रात के 12 घंटा, 24 घंटे में उसके रूटीन होते हैं कि मुझे कब क्या कैसे करना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो एक फाइटर ऐसा है जो 20 घंटा प्रैक्टिस कर रहा है और बाकी चीजें सिर्फ 4 घंटे में जिंदगी की बाकी चीजें वो कर रहा है। और दूसरा फाइटर ऐसा है जो 8 घंटा फाइटिंग प्रैक्टिस कर रहा है, 8 घंटा सो रहा है और 8 घंटा अपने घूमने फिरने में टाइम बिता रहा है। क्या वो दोनों फाइटर को भिड़ाया जाएगा तो क्या चांसेस है मेरे भाई, कौन जीतेगा? ये क्लियर है कि ज्यादा चांस है कि जो बंदा पहले नंबर में आया, जिसने 20 घंटे मेहनत किया, जाहिर सी बात है जिसका इनपुट ज्यादा उसका आउटपुट ज्यादा, वो बंदा जीत जाएगा फाइट में, ये ज्यादा चांसेस है। तो मेरे भाई क्यों? क्योंकि उसने उस चीज को महारत हासिल किया, उसने इस चीज के लिए जी जान से मेहनत किया है। तो मेरे भाई, आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, उसके लिए आपको जी जान लगा करके मेहनत करना पड़ेगा, तब आप हासिल कर सकते हो उस कामयाबी को। पॉइंट नंबर 3, कभी भी आज देखो लोगों का ना कुछ भी अगर प्लान बना रहे होते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, वो करते क्या है, इंस्टाग्राम में अपने स्टेटस लगा देते हैं, वो व्हाट्सएप में स्टेटस लगा देते हैं, फेसबुक में स्टेटस लगा, मतलब क्या है मेरा भाई, क्यों बता रहे हो अपना प्लान को, क्यों बता रहे हो? मेरा भाई अपना प्लान किसी को मत बताओ। आपकी जिंदगी में क्या लक्ष्य है, आप क्या करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, कब तक करना चाहते हो, कहां से करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, मत बताओ किसी को। आपका प्लान आपका कमजोरी हो सकता है, मत बताओ ना किसी को। क्या लगता है आपको, आप कामयाब हो जाओगे तो लोग खुश हो जाएंगे? नहीं मेरा भाई, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लोग आज के डेट में अपना नुकसान तो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन दूसरे का फायदा बर्दाश्त नहीं कर पाते, जबकि उसको उसके नुकसान या फायदे से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए था। लेकिन फिर भी आज के डेट में सोसाइटी ऐसा हो चुका है कि लोग अपने पैर में नाखून बढ़ा हुआ है ये नहीं देख रहे हैं, दूसरे के पैर का जूता देख रहे हैं। ये है मेरा भाई, अपना पैर में चप्पल है, वो उसको नहीं दिखाई दे रहा है मेरे पैर में चप्पल है, दूसरे का पैर का जूता उसको चुभ रहा है कि ये तो रिबॉक का पहन लिया यार, 3000 का जूता। अरे मेरा भाई, उसने पहना तो उसने मेहनत किया होगा, उसने कमाया होगा वो पैसे, आपको क्या लेना देना उस पैसों से? क्यों देख रहे हो आप उसको? लेकिन नहीं, हमारा सोसाइटी ऐसा है कि अपना पैर में चप्पल है, वो मेहनत करके जूता पहनने की कोशिश नहीं करेगा, जूता खरीदने की कोशिश, बल्कि दूसरे के पैर में जूता है उसको भी नजर लगाएगा। समझ में आया भाई मेरे? जब आप कामयाब होना चाहते हो, आप मेहनत करना चाहते हो, क्यों बताना है किसी को? मान लो आपने अपना प्लान किसी को बता दिया, उसके बाद आपका जो प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो क्या वो लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे कि बहुत अच्छा कर लिया? मेरा भाई, मेहनत करने वाले लोगों को जमाना अच्छा नहीं कहता, जमाना अच्छा कहता है कामयाब इंसान को। जब तक आप कामयाब नहीं हुए हो, लोग आपका मेहनत नहीं देखेंगे। क्यों देखेंगे भाई, क्यों देखेंगे? लोगों को सिर्फ कामयाबी देखने में मजा आता है। आपका कामयाब अगर आप हो गए तो आप लोग बोलेंगे हाँ वो तो ये ऐसा किया वैसा किया, उसका किस्मत अच्छा, आपका हार्डवर्क उस समय भी लोग नहीं देखेंगे। क्यों बताना किसी को? एल्वा थॉमस एडिसन ने 1000 बार में बल्ब बनाया तो उसने 999 बार जब इतने कोशिश किया होगा, तो क्या लोगों को पता था? क्या लोग उसको इसलिए याद करते हैं? नहीं करते मेरे भाई। लोग उसको इसलिए याद करते हैं क्योंकि वो हजारों बार में जो कामयाबी मिली उस बदौलत में याद करते हैं। लोग आपकी कामयाबी से आपको याद रखेंगे, आपके फेलियर से किसी को कोई लेना देना नहीं है, बल्कि और तमाशा बनाएंगे इस चीज का। इसलिए कभी भी अपना प्लान किसी को मत बताओ, आप जो भी कर रहे हो। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद जब आप गायब हो जाते हो, उसके बाद जब आप लगातार मेहनत करते हो और उसके बाद फिर जब आप काम करना शुरू कर देते हो अपने काम में, अब पर काम मेहनत करते 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 जिस चीज में आपको रुचि होता है, जो चीज आप करना चाहते हो जिंदगी में, अपने लक्ष्य को जब आप हासिल कर लेते हो, उसके बाद आपको खुद समझ में आने लगेगा, आप चाहोगे अपने समाज में, फिर से आप चाहोगे उस सोसाइटी को क्यों चीजें बताना भाई, क्योंकि आपको लगने लगेगा कि मैं जितना चाहता था उससे कई गुना ज्यादा मेरी जिंदगी में बदलाव आ चुका है और अब मुझे फिर से इस सोसाइटी में उसी अंदाज में नहीं रहना है, मैं जहां हूं ठीक हूं और उससे ज्यादा और आगे क्या करना है। आपका फोकस उन चीजों में होगा, बल्कि सोसाइटी में दिखावा करने का आपका जो ध्यान है वो कहीं ना कहीं हट चुका होगा। लोगों को नजर में ये दिखाना कि वो मुझे क्या सोच रहा है, वो अच्छा सोच रहा है बुरा सोच रहा है, आपके जहन में उठ चुका होगा, क्योंकि आप उससे ऊपर का लेवल के इंसान बन चुके होंगे। इसलिए मेरे भाई, आप कुछ भी करते हो किसी को बताओ मत। उसके बाद आपकी जिंदगी में इतना कामयाबी आने वाला है। वो सारी चीजें जिस तरह से मैंने आपको बताया, अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं और अगर मेरे बातों को समझने की कोशिश करेंगे, उसको अपने जीवन में उतारेंगे, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में एक ऐसा चेंजेस आने वाला है जिसके बाद आपको लगेगा वाओ, दैट्स ग्रेट। अभी तक के लिए इतना। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जोहार झारखंड।